हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आज मैं आपका फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग खोटा गद्य पद्य संग्रह जो एक्साइज कांस्टेबल के लिए विशेष है, वो हम लोग कहानी सेक्शन को स्टार्ट किए थे और पीछे 2 वीडियो में जो 4 कहानी में से 2 कहानी हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें से एक आपका मांझो और दूसरा धर्म कर्म। ये 2 कहानी कंप्लीट करने के बाद आज हमारा ये तीसरा कहानी होगा और वो कहानी आपका है सौंध माटिक टान। तो आज हम लोग सौंध माटिक टान को पूरा पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक जब देखेंगे तब आपको इससे पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस खोटा में कहाँ तक आएगा। आपको कुछ भी नहीं आता था, हम आपको खोटा में इतना दूर तक पहुंचा देंगे कि आपको इससे 95+ जो क्वेश्चन है वो आपको आराम से बनेगा। 100 में से 95 क्वेश्चन आपको मेरे पे छोड़ दीजिएगा। 100 में से 95 क्वेश्चन आपका अगर नहीं मिला तब आप जो बोलेंगे मानेंगे। ये हम खोटा का बात कर रहे हैं, क्योंकि खोटा में आपको हम इतना दूर तक पहुंचा देंगे। चाहे आपका कहानी सेक्शन हो, चाहे आपका वो ग्रामर पोर्शन हो, चाहे आपका खोटा में जितना भी पोर्शन है, सब में हम बात करते हैं और आपको यूट्यूब में ही पूरा हम कंप्लीट कराएंगे। बस अधिक से अधिक लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ, ठीक है। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उसके पास वीडियो को आप शेयर करें और उसको बोले कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। एग्ज़ाम होने से पहले आपको खोटा पढ़ा करके और खोटा का फिर रिवीजन भी करवा देंगे और लाइव टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, आज हम लोग सौंध माटिक टान को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले सौंध माटिक टान को, किसी भी हम लोग कहानी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले लेखक का परिचय समझते हैं। तो हम लोग इसका भी परिचय देखेंगे। तो इसका जो लेखक है उसका नाम है भोगनाथ औधार, जिसे आप शॉर्ट में BN औधार भी बोलते हैं। तो पहले इसका हम लोग परिचय देखेंगे। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं परिचय। बोलता है सितंबर 1952 ईस्वी, गाँव छेटा, डाकघर गोसा, रामगढ़ जिला हजारीबाग, एखनकर रामगढ़ में इनकर जन्म। बोलता 1952 ईस्वी, गांव छेटर, और जो पोस्ट ऑफिस है गोसा है जो रामगढ़ जिला में है, और हजारीबाग। मतलब इसका कहने का मतलब जिस समय 1952 में भोगनाथ औधार का जन्म हुआ था उस समय तो रामगढ़ जिला नहीं था, तो हजारीबाग ही था। लेकिन 2007 में हजारीबाग से अलग हो गया रामगढ़। तो अभी इस एखनकर मतलब अभी वर्तमान में वो रामगढ़ जिला में विज्ञान विषय विद्यार्थी और डॉक्टरी पढ़लो बाद इनकर भाषा साहित्यिक बटे इनकर अनखाटान। बोलता है विज्ञान विषय का विद्यार्थी और डॉक्टर होने के बाद भी इनको खोटा भाषा की ओर खिंचाव जो था वो बहुत ज़्यादा था। विशेष भवनाथ जी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों लागत एखन रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोटा भाषा के व्याख्यात हत। बोलता है विशेषकर जो भोगनाथ जी हैं वो मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य भी हैं और इस समय रांची विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय एवं जातीय एवं क्षेत्रीय भाषा खोटा के विख्यात व्याख्या भी थे। हिंदी और खोटा भाषा इनका सचित्र है। लेख, निबंध, कहानी पत्र पत्रिका में छप बहरहाल है। मतलब हिंदी और खोटा भाषा में इसका जो है शब्द चित्र है, लेख है, निबंध है, कहानी है, पत्र पत्रिका बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुआ है। रांची आकाशवाणी केंद्र से इनकर खोटा भाषा कहानी बहुते बेर प्रसारित भेल है। रांची आकाशवाणी केंद्र से इनका खोटा भाषा का जो कहानी बहुत बार प्रसारित हुआ है। खोटा साहित्य जगत के एगो नवजैजका कहानीकार लगत और इनकर शिक्षा MA खोटा तक है। मतलब बोल रहा खोटा साहित्य के ये जो है एक नवजैजका मतलब हो गया कि एक तरह सोच ली कि अभी वर्तमान में ये है ना, ये वर्तमान में भी हैं और एकदम बिल्कुल एक तरह से सोचिए कि एकदम करेंट में है। और इसका जो शिक्षा हुआ है वो आपका MA तक है, ठीक है। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम पढ़े थे कि एगो हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं MA में जो खोटा किए थे उस कहानीकार का लेखक आपको बताना, कमेंट में बताइएगा कि अभी तक हम लोग जो ये तीसरा कहानी है
उसमें से पहला कहानी का लेखक का मतलब क्वालिफिकेशन कहाँ तक था, मांझो का। ठीक है। बोलता सोन माटी टन ई कहानियों मोटा मोटी यह देखल गया है कि गाँव में पढ़ल लिखल छुआ अपन थान भुलाई के तरी शहरे डेरा मार रहा था। मतलब बोल रहा है सोन माटी टन में इस कहानी में ये दिखाया गया है कि जो गांव के जो पढ़ा लिखा जो लड़के बच्चे लोग होते हैं वो अपना गांव को भूल करके किस तरह से जा करके शहर में एक तरह से डेरा मार ले, तो मतलब वहाँ पे बस जाते हैं। गांव में काबिल पढ़ल छुआ सब गांव के विद्यार्थी बजाय गांव की दशा खराब है। मतलब गांव में पढ़ा लिखा लड़के होने के बावजूद भी गांव की जो दशा है वो सुधरने की अपेक्षा क्या है और ख़राब है। मकेन रवि जैसन कृषि विज्ञानी अपन माटी टान से मुहाई के गाँव की सेवा लगल है। मतलब बोल रहा है, लेकिन रवि नाम का एक लड़का है जो कृषि वैज्ञानिक है और वो अपना माटी टाइन से मोह कम का माटी से प्रेम हो गया उसको और वो गांव की सेवा में पूरी तरह से लग गया है। दोस्तों, यहाँ से हम लोग तो एक स्पष्ट हैं कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो आपका कौन है, रवि है, जो कृषि वैज्ञानिक है। हम लोग आगे करते हैं, कहानी को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को। देखिए क्या हम लोग का कहानी है। देखिए हमारा सोन माटी टन कहानी प्रारंभ होता है। कहानी है कि खूबे झलफल 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 मतलब होता है पूरा एकदम सुबह सुबह। पार रवि अपन घर से शहर जाए खातिर बहरायलक और अपन आजी के गोड़ लागलक। बोलता एकदम सुबह एकदम पूरा सुबह सुबह रवि जो है घर से शहर जाने के लिए निकला और अपना आजी, जो आजी का मतलब होता है दादी माँ, को गोड़ लगा मतलब प्रणाम किया। तखन ओकर आजी कांद कुंद हाई गेलक और कई उठलक, जाओ बेटा सुखेरा, मैं तो फेर घूर आवे ले हो जाऊँ। उस समय जब रवि जो अपना दादी को प्रणाम किया तो रवि का दादी जो है एकदम आंसू से उसका आंख टपटपा गया और बोला कि जा बेटा खुश रहना, सुख रहना और फिर से घूम जरूर आना इस गांव में। रवि के आंखें छल छला गेलक और एक मोड़ यादत आवे रहे। रवि का जो आँख है उसका भी छलछला गया और उसका दिमाग में बहुत बड़ा सवाल घूमने लगा, एक बहुत बड़ा याद आने लगा। फेर घूर आवेले जो मतलब बोला कि जो दादी माँ बोली कि फेर घूर आवेले जो, ये क्यों बोली? कायले आजियो ऐसा लपटुआ बात कहले कि भाई। रवि बोल रहा है कि किस लिए मेरा दादी जो है इस तरह का घुमाव करके बात बोली। रवि सोच आवे मैं तो जस के तस ये बात तक जरूर कोनो सकल माने नुकावल है, रवि सोचलक। रवि बहुत सोचा, इधर से उधर सोचा, लेकिन कुछ का कुछ उपाय नहीं मिला। रवि सोच रहा था कि इस बात में जो दादी हमको बोली, इस बात में कुछ ना कुछ जरूर सच्चाई छिपा हुआ है। रवि के आजी यह ऐसा लेपटवा बात कहली जे वो बेचरंगी के घारे होकर बूढ़ा बूढ़ी के छोड़ के कोई ना रह गए। रवि का जो दादी है बोलता है इस तरह का ये बात बोलने का कारण भी कुछ था कि उसके घर में जो बूढ़ा बूढ़ी छोड़ करके और उसके घर में कोई नहीं है। ये बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा हलथिन और तीनों का तीनों अड़ा सड़ी बुदगर। रवि जो मतलब रवि का जो दादी है उसका 3 गो बेटा था और तीनों का तीनों बुद्धिमान। लेकिन ये 3 ढकी जोतवैया बूढ़ा बूढ़ी मन भर छुआ के पढ़ेला, मतलब पूरा मन भर के अपने बच्चे को पढ़ाया। बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके शहर जा मारलक, महिला एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पावलक। और जब तीनों बेटों को पढ़ाया तो जो बड़ा बेटा था वो डॉक्टरी पास करके वो शहर में जा करके बस गया और दूसरा बेटा जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग में नौकरी पाया। अब सुनई में कुंभा कुरिया कैल के जनिए छुए रहते। अब उन लोग जो है इस तरह से करके अपना जा करके अपना घर द्वार बसा लिया उधर ही। छोटका जे रहे सर्व एवं समाज कल्याण में एमए करके, मतलब छोटका जो है छोटा बेटा वो सर्व एवं समाज कल्याण में एमए करके वो भी जो है शहरिये बाबू बनलक। मतलब वो भी जाकर के क्या हो गया, शहर में ही बस गया। अपन छुआ पोता के पौरले गेलक से गेले रहलक, अपना साथ साथ गया, बाल बच्चे को लेके गया सो गया ही रह गया, फिर नहीं रहा। माने एके गो आरो बात के बादशाही एड़ी ना उल्टन। ठीक है, माने जो एके गो आरो बात के बनसाई एड़ी ना उल्टन, मतलब जो गया
वो फिर कभी से उसका पाँव उठ करके इधर नहीं आया। ई तरी गांव एक आरो पढ़ल लिखल दूगो जोड़ा शहरे जय मारला। गांव एकदम सुनसान लगी है। देखिए होता कि गांव के अगर कोई लोग एक दो लोग जा करके शहर में बस गया तो उसको देख देख करके लोग और लोग फिर जाना प्रारंभ करते हैं। तो वही बोल रहा है इस कहानी में कि गांव का और जो है दो चार गो पढ़ा लिखा लड़का लोग क्या किया, जा करके शहर में बस गया। गांव एकदम अभी सुनसान लगता है। गांव में एक दो गो बूढ़ा बूढ़ी खोख खोख रखते हैं। अब गांव में जब लड़के लोग का सब पढ़े लिखे लड़के लोग का कमी है तो गांव में जो बूढ़ा बूढ़ी है, ठीक है, उन लोग सिर्फ खांस खांस के रहते हैं। कुछ पढ़वैया छोड़ा भेटे तो ऐसा बुझा जाए गांव में कोई आदमियों न खे एकदम में। बोलता है कभी कोई अगर पढ़ने लिखने वाला लड़का अगर गांव में भेटा गया तो उसको लगेगा कि इस गांव में कोई एकदम है ही नहीं पढ़ने लिखने वाला। जखन बड़का बेटा डॉक्टरी पास करके आयल रहे तखन बूढ़ा बूढ़ी पूछलथिन अब तो घरे रहबे बेटा। मतलब जिस समय उसका बड़ा बेटा डॉक्टरी पास करके आया था उस समय उसका माँ बाप पूछा कि हाँ बेटा अब तुम तो घर में ही रहोगे। तखन बड़का बेटा अपन माई के कनवाई के देखलक और घूर उठलक। जैसे माँ बोली ये बात को तो अपन उसका जो बड़ा बेटा था वो माँ को कनवाई के देखा, मतलब एक तरह गुस्सा होकर के देखा और बोल उठा तो की बोल रहे मैं तो क्या बोली माँ, हम यह खातिर डॉक्टरी पढ़ ली जे ई उजरल पुजरल गाँव के रह के अपन ज़िंदगी सड़ेबे। बोल रहा है कि आप क्या बोले हमको, हम इसलिए डॉक्टरी पढ़ें कि इस उजरल पुजरल गाँव में रह करके अपना हम ज़िंदगी सड़ाएंगे। माई कहलिक तो बेटा हियाँ बेमरा न खे, हिये तो तोर काम पसरल हो। माँ बोले कि हाँ बेटा यहाँ बीमारी आदमी नहीं है, यहाँ तो ये तुम्हारा काम ज़्यादा फैला हुआ है, हिये तो तोर ज़्यादा काम पसरल हो। ई तरीक कैल जाए ई कैल जाए कि बिहा बोरेक बिहा तो बोरा के माई पीपर बिछे गेले। मतलब उसका माँ बोली कि हाँ बेटा यहाँ बीमार आदमी नहीं है, यही तो तुम्हारा काम ज़्यादा फैला हुआ है। मतलब वो एक कहानी खोटा में क्या होता है, कोई बात बोलते वक्त एक कहानी बोला जाता है। तो उसका माँ एक छोट कहानी बोली कि इस तरह से अगर करोगे तो यही कहानी मतलब हो गया कि जो दूल्हा का जो माँ है, जिस दूल्हा का जिस लड़का का विवाह ओकरे माँ गई है पीपर बिछने के लिए, यानी कुछ बिछने के लिए एक तरह से होता है, खोटा में कहावत है ये, ठीक है। तो वही बोलती है कि बोरक बिहा तो बोरक माँ पीपर बिछे गेले, यानी जिसका विवाह उसी का माँ नहीं है। इस कहानी को बोलने का मतलब समझ रहे हैं, इस कहानी का मतलब बोलने का हुआ कि अगर जिसका घर में डॉक्टर रहेगा उसी का माँ बाप बीमार रहेगा। समझ रहे हैं ना। इतना सुनते रवि फाटल बांस तरी फटा उठल। इतना सुनते ही रवि जो है वो एकदम गुस्सा से लाल हो गया। तो गदियो नखो तो हम की कहियो, बता तो के दिए पार्ता का इन्हें हमर फीस। मतलब बोल रहा है कि अगर तुम्हारा दिमाग नहीं है तो हम क्या बोले। उसका बड़ा बेटा बोल रहा है कि बता यहाँ पे मेरा जो फी है डॉक्टर का वो कोई दे पाएगा। तो वही बोल रहा है कि बताओ के दिए पड़ता है कि हमारे यहाँ फीस, होते होते महंगा दवाई कीने कोई यहाँ के ना पड़ता है। बोल रहा है कि उतना उतना महंगा दवा यहाँ पे कोई खरीदे नहीं पाएगा, सब तो लंगटा बूचा ही है। तो मतलब एक तरह से गाली टाइप का हो गया कि यहाँ पे सब भिखारी हैं। हाँ बेटा तो तोर फीस ना दिए से तो मरिए जात। उसका माँ बोली हाँ बेटा अगर तुम्हारा फीस नहीं दे पाएगा तब तो यहाँ का लोग मर जाते। तब उसका रवि का बाप बोलता है यानी बड़ा बेटा कि मरत तो मरुख, मरवैया के क्यों टेके पारले है। रवि बाप बोल के और से सांझ गेलक से गेलक रह गया। मतलब बोल रहा है जब उसका माँ बोली हाँ बेटा अगर तुम्हारा फी यहाँ नहीं दे पाएगा तो आदमी तो मर जाएगा, तब उसका रवि बाप बोलता है कि मरने वाला तो मरने दो, कोई रोक थोड़ी ना पाया है। और ये बोल करके रवि का जो बाप है शाम को जो निकला वो निकला ही रह गया, फिर लौट करके नहीं आया। आगे बोलता है इतना सुनते बूढ़ा बूढ़ी हैचक बह गया। मतलब इतना सुनते ही बूढ़ा बूढ़ी जो है वो एक तरह से आश्चर्यचकित हो गया। ये कौन पढ़ाई हमार बेटा पढ़लक रे बाप। और वो सोचने लगी कि कौन पढ़ाई मेरा बेटा पढ़ लिया। और ससुर के देख तो जकर संगे जकर कोरा कांख में बढ़लक ओकरे लंगटा बुचवा का है। मतलब बोलता है कि देखो ही लड़का को कि जिसमें खेला कूदा पला बढ़ा उसी को आज गाली दे रहा है। जेह माटिन धुरा में खेलक कूदलक, जेह गाँव में कनखाई के सवांग पालक और बुदगर भेलक वह गाँव अबरी गमक लागे लगल। बोलता है जिस गांव की मिट्टी में वो पला बढ़ा खेला कूदा है, जहाँ का अन्न खाया है, जहाँ पे उसको बुद्धि प्राप्त हुआ है,
उसी गांव में आज उसको गमक आने लगा है। बार रे बार डॉक्टर, यह तरी आर दुयो बेटा गेले से गेले रह गया। बोलता बार रे बार डॉक्टर। और इसी तरह से उन लोग दोनों बेटा था वो भी गया सो गया ही रह गया है। रवि बड़का के बड़ बेटा रहलक। और रवि जो है उसका बूढ़ा बूढ़ी जो थे, उसका बड़ा बेटा का बड़ा लड़का था, वह बापे संग रह करके एग्रीकल्चर पढ़लक। और वो भी पिता के साथ रह करके क्या किया, एग्रीकल्चर का पढ़ाई किया। ई बेर अपन गाँव आल है और इस समय अपना गाँव आया है। हालांकि थोड़े दिन गाँव रह करके शहर घुरल जा हलक, और थोड़ा दिन घर में रह करके गाँव में रह करके वो शहर जा रहा था। बेचारा का स्वभाव बेस देख के बूढ़ी ऐसा बात कर ली। और जो रवि का स्वभाव अच्छा लगा उसको, बूढ़ी को, तभी ये बात बोली थी कि जा बेटा फिर घूर के जरूर रहिया। रवि शहर गेलक और अपन आजियों के भुला गेलक। रवि जब शहर गया तो फिर वहाँ अपना दादी को क्या हो गया, भूल जाता है। एक रात रवि के आजी अपने सपना देलिक। सपने देखलक जे ओकर आजी खूबे बीमारी और पूछ रहा कि तथु ना घुरबे बेटा अभी गाँव, तो जरूरत हो बेटा ई गाँव में। रवि जब शहर जाता है तो फिर दादी को भूल जाता है। और एक रात रवि का दादी सपना में आई रवि के, और सपना में देखी कि रवि देखा सपना में कि मेरा जो दादी माँ वो बहुत ज़्यादा बीमार है और बोल रही है कि हाँ बेटा अब तुम इस गांव में नहीं आओगे, तुम्हारा ज़रूरत है बेटा इस गांव में। ये सपना में बोल रहा है। रवि के जान हदहदाए लागल और रात से अगर नींद ना भेल है। रवि का एकदम सोचे बेचैनी होने लगा और रात भर उसको नींद नहीं आया। हो बिहान रवि अपन माँ बाप के कहलक जे आठिन आजिए ठिन जा रहा हम हुए जाके अपन घरे रह के गाँव के सेवा सांझ करब। और हमार पढ़ाइयो तो इसने है, खेती बाड़ी के पढ़ाई तो शहर में हमार की काम है, अपन खेती देखब। जैसे सुबह होता है रवि अपना माँ बाप के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि हम दादी के पास गांव जा रहे हैं और वहां जा कर के गांव में रह कर के सेवा संभाल करेंगे। और मेरा पढ़ाई भी तो एग्रीकल्चर विभाग का है, खेती बाड़ी का ही है, तो हम शहर में रह कर के क्या करेंगे, वहां जा कर के अपना प्रैक्टिस करेंगे। इतना सुन के रवि के बाप फुफुआ उठल। इतना सुनते ही रवि का जो पिताजी है वो एक तरह से पूरा गुस्सा हो गया और बोला तो खेपा गया नहीं कि रवि, मतलब तो पागल हो गया क्या रवि, तो उस सड़वाहा गांव जाके की करबा, चुपे चाप नौकरी पकड़ के शहर ही रहा। बोला रवि का बाप तो वो सड़ा हुआ गांव जा कर के क्या करोगे, चुपचाप से नौकरी पकड़ लो और शहर में ही रहो, की रखा ले गाँव की सेवा में, ये सब ढकोसवा हो बाबू। बोलता है उसका बाप बोलता है कि बाबू गांव का सेवा में क्या रखा हुआ है, ये सब दिखावा है। तब रवि बोलता है तो ये तो ठीक है कह ले बाप। बोला तो अब तो ठीक बोले, तोहनियो तो गाँव में जन्मल है, मगर तोहनी ऐसा ऐसा बुदगर तो गांव खातिर तनिको न करला, तो गांव कैसे ठीक ठाक रहत। रवि का बाप जैसे बात बोला तो रवि बोलता है कि तो आप एकदम बिल्कुल बोले पिताजी, आप लोग भी गांव का ही जन्मा हुआ है, लेकिन आप लोग जैसा बुद्धिमान लोग गांव के लिए कुछ नहीं किए तो गांव कभी कैसे ठीक ठाक रहेगा। अब तो गांव की हालत आरो बेड़ाल है, जैसन 100 बछर पहले वैसन के वैसने। रवि बोलता है कि अभी तो गांव का स्थिति और बिगड़ा हुआ है, जिस तरह से 100 वर्ष पहले था उस तरह का भी हो गया है। ओकर माँ का लिख तोरा निशा लागल हो कि रवि। उसका माँ बोलती है रवि का माँ कि रवि तुमको नशा लगा हुआ है का। तब रवि बोलता हाँ माँ, हमरा सौंध माटी के नशा लगल है, हम मतवा गेल हियो। माँ बाप खिसिया के कूट पाट बड़ बड़ हाथी बह गेलक रे बौका कहे कते पानी। मतलब माँ बोली तो रवि बोला कि हाँ माँ हमको सौंध माटी का नशा लगा हुआ है, ठीक है हम मात गए हैं। और माँ बाप खिसिया करके बोलते हैं कि बाबू बड़ बड़ हाथी बह गए बौका कहे कते पानी। मतलब उसका कहने का मतलब है कि बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा आदमी को गांव में हम देख लिए और तुम भी छोटा हो और तुम बोलता है कि हम ये करेंगे। तब मनक रवि ना मानलक, ठीक है मानाने से रवि नहीं माना और अपना डिसना बिसना समेट के चल गेलक दिलक, और अपना जो भी बिछौना वगैरह था वो सब क्या किया, समेट करके चल दिया है। ठीक फुलसुंदरी के बेला रवि अपन आजी के घर पहुंचल। ओकरा देख करके आजी के आँख प्रेमक लोर डबडबा गेलक और कहले कि बेर डूबिया मेहमान और पानी झटके ना जाए। मतलब ठीक फुलसुंदरी के बेरा में, मतलब ठीक एकदम शाम साफ ललिमा जो सूरज का होता है, शाम शाम में रवि जो है अपना दादी के घर पहुंचा। और दादी जो है रवि को देख करके उसका आँख में प्यार का जो आंसू है निकलने लगा और अपने में बोली कि देखो जो बेर डूबिया मेहमान और पानी झटके ना जाए, मतलब जो शाम शाम का जो मेहमान लोग आते हैं घर में और शाम को जो बारिश होता है वो झट करके तुरंत नहीं जाते हैं। मतलब उसको उम्मीद हो गया कि रवि शाम को आया है, मतलब अभी जाने वाला भी ये नहीं है।
घूर दिन से रवि अपन गाँव में घूरे शुरू कर देलक। वह टूटल फाटल घर दुआरा हेंडे ठेंडरे सिंघन चटुआ छुआ नाना बरन के बढ़न सोढ़न खपरा खपरे सब खोरे डहरे फेंकल हैं। मतलब अगला दिन से रवि गांव में घूमने वाला घूम घूम करके शुरू कर दिया घूमने को। और वही देखा कि टूटा फूटा वो घर द्वार है। सिंघन चटुआ छुआ मतलब सिंघन चटा छुआ मतलब समझते हैं ना, समझते थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। नाना बरन के बढ़न सोढ़न है, बोलता है कि एकदम तरह तरह का जो धूल मिट्टी है वो एकदम फेंका हुआ है। ठीक है, एकदम इधर उधर सब फेंका हुआ है। कहवैया सब लेकिन करवैया कोई नहीं, कहने वाला तो सब है लेकिन करने वाला कोई नहीं है। ओझा सोखा के भरोसे जो बाचलक से बाचलक नहीं तो टिडवाल। बोलता है कि ओझा सोखा के भरोसे में जो बच गया से बच गया, नहीं तो टिडवाल मतलब मर गया। वैसने डायन भूत वैसने अंगूर बीता खातिर काटा काटी और आगे मुँह में गाड़ी। बोलता उसी तरह से डायन भूत चल रहा है। और उसी तरह से थोड़ा सा ज़मीन के लिए, एक बीता ज़मीन के लिए मतलब कटा कटी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मार काट कर रहा है और गाली मुंह में है। खेती बाड़ी के तो कोनो कहले ना जाए। गाँव में पढ़वैया छोड़ा खेती बाड़ी गाँव गुलाम से कोनो मतलबे ना है। खेती बाड़ी से कोई लेना देने, गांव के जो पढ़ा लिखा लड़के लोग हैं उन लोग को खेती से कोई रिश्ता नहीं है। अजवार बेच के ताश खेले दिन काटे छोड़ा कोनो ना है। और जब मतलब काम नहीं होता है, जब वो समय मिलता है तो वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ताश खेलने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। एक दिन रवि देखलक जे एगो आदमी धान खेतक आरी हुरु तुतु फूकले चला है। अरे बाबा ये की कर रहा है भाई। एक दिन रवि देखा कि धान का जो खेत का जो भेड़ होता है उसमें वो चल रहा है एक बाबा, और हुरु तुतु फूक रहा है, फूक मार रहा है और चलते रहा। रवि बोला ये क्या करे बाबा, ये कौन शौक हो जाए। रवि पूछला तब पता चला धान में रोग लागल है। शेख कहता रोगवा भाग जीता है। ठीक है, इतना सुन करके रवि तो एकदम अब हचक्का हो गया। बोलता है कि धान में रोग लगा हुआ है, अगर हम फूक मारेंगे ना तो धान का जो रोग है वो क्या हो जाएगा, भाग हो गया। ये सब सुन करके रवि तो आश्चर्यचकित हो जाता है। और कते कते अंधविश्वास देखला और कितना कितना अंधविश्वास देखा। शहर रात रवि गाँव के लोग के समझावल और ब्लॉक ऑफिस से धान मंगाई करके धान खेते दिए लग। उसी रात देखा कि इस तरह के लोग यहाँ अंधविश्वास में जी रहे हैं, तो गांव के सभी लोग को समझाया और ब्लॉक ऑफिस से ला करके धान के खेत में धान दिलवाया। सब रोग पाप विलीन हो गया। गाँव देख के गंवैया तो भयचक हो गया। सब जितना भी धान का रोग था वो सब सब क्या हो गया, खत्म हो गया। यह देख करके गाँव का लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। एक बार आधा राति रवि के नींद टूट गया। घर से बाहर के देखक तो कुछ कुछिया अंधार देखा है। खूब दूरी कंधी से खूब रसमातल गीते की आवाज़ सुनलक। बोल रहा है कि एक का बार आधा रात में रवि का नींद टूटा है। घर से जब बाहर निकला तो पूरी तरह से अंधेरा रात है, लेकिन कहीं दूर से एकदम सुर ताल लेकर के कोई गीत का आवाज़ सुनाई दे रहा है। अनवैते अनवैते रवि हुआ गेलक। सुनते सुनते रवि वहाँ गेलक तो पता चला कि बोड़ पहान के डिंडा पुतैया के चुल छितराल और मथुआ लेखे आँख मुदाल है। जब वहाँ जा कर के देखा तो पहान का जो बड़ा पोतो है, बहू है, उसका बाल एकदम पूरी तरह से छितरा हुआ है और आँख मतलब मुंदा हुआ है। मतलब एक तरह से सोचिए कि एकदम वो बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ है। थापर पीट पीट के ओझवन गा रहा हथिन और हाथ में ताली मार मार के जो ओझा लोग हैं उन लोग गा रहा है। और कहत है कि भाग भागवे कि नहीं तो यह देखा और वेद के लपलपावे लगलक। मतलब उन लोग क्या कर रहा है, ओझा लोग क्या कर रहा है कि गा रहा है और बोल रहा है कि भागो, भागेगा कि नहीं, और देखो नहीं तो देखो ये, और हाथ में बेत बेत मतलब होता है एक तरह से चाबुक, और ले करके उसको क्या कर रहा है, मार रहा है। रवि पहनान के पूछल कि हाँ ये की है काकी। पहनान कहते ए बेटा ये बड़की पुतैया के भूत छुअल है, भूत सवार भे गल है, तकर उपाय कर रहा ही है। मतलब जब रवि देखा तो उसका जो माँ है, मतलब वो जो लड़की जो थी जिसका बाल छितरा हुआ था, उसका माँ सासू माँ को पूछा कि ई की है काकी। काकी मतलब चाची। तब पहनान बोल रहा है कि बेटा ये बड़की जो बहू है मेरा, उसको भूत पकड़ा हुआ है, इसमें भूत सवार हो गया, उसी का क्या कर रहे, उपाय कर रहे। रात भर आमर बामर बकते रहते, कहाँ के तो कहाँ के, मतलब अलाय बलाय बक रही है। रवि जाके ओकरा छू छा के देखलक, वो बेचारी तो जोरे के मारी बेहोश रही और ओझा सोखा ओकरा मोरावे में पड़ला गलत। मतलब वो जब रवि गया उसके पास छू छा करके देखा तो पता चला कि वो तो बेहोश की हालत में, पीट पीट करके ओझा सोखा लोग उसको बेहोश कर दिया है। ओझा सोखा लोग तो इसको मराने की हालत में है, एकदम ही मरने की दशा में है। पहनान के रवि समझावल और पहनान को जो है वो रवि समझाया कि काकी अब तो ओझा सोखा करबे कर ले,
बिहान अनुगेते एकरा डॉक्टर ठिन ले चल हमू चलबो। मतलब बोला रवि कि अब इसको सोखा और जहाँ सोखा जो था वो करा लिए, लेकिन सुबह होते ही इसको डॉक्टर के पास ले चलिए, हम भी डॉक्टर के पास साथ में चलेंगे। वहाँ से घूरते घूरते खूब झलफल भय गेल। बड़की नदी के पानी कलकल कलकल बोहल जा हाल है। रवि सोचते आर आजियो के दिन बतिया के यह माने है जे मगर फिर घूर आवे जे जैसे। मतलब वहाँ से जब घुमा रवि तो एकदम पूरा झलफल भग गया, मतलब सुबह हो गया है और नदी उसके घर के रास्ते में नदी मिलता होगा, तो बोलता है बड़की नदी का पानी कलकल कलकल कल करके बह रहा है। और रवि सोचने लगा कि अच्छा, जो मेरा दादी बोल रही थी उसका मतलब जो था यही दिन था कि जा बेटा फिर से घूर करके आना। यही मतलब हुआ कि सच्चे हमरा कितना ज़रूरत है गांव में। बोलता सच में मुझे इस गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे तो सब अंधविश्वास में जी रहा है। भावेश में बड़की नदी पनिया के उठा के रवि क्रिया खेलक और भाव में आकर के, मतलब एक तरह से भावना में आकर के रवि जो है नदी का पानी उठा लिया और नदी के पानी के मतलब साक्षी मान करके उसको कसम खाया कि अभी गांव के छोड़ के ना जेबै, मतलब अभी हम गांव में रहेंगे। ठीक वह पर किरण फूट गेलक, एकदम नावा किरण रकत नियर सूरज लकलक करे लागल, ऊपर उठे लागलक। रवि अपन घर मोड़लक और रवि आंखें एगो चमक हल जीते खुशी के चमक। बोलता है कि रवि तो कसम खा ले कि अब हम इस गांव को छोड़ करके नहीं रहेंगे। तो उसको एक अंदर से अलग ऊर्जा मिला। सूर्य मतलब सूर्योदय एकदम हो रहा ही था और एकदम नया नया किरण था, तो उसको एक नया ऊर्जा मिला कि आज हमको अपने कुछ जीत हासिल किए हैं। क्योंकि कसम खाया था, एक तरह से वो ठान लिया था कि अब हमको गांव में रहना है। ठीक है, तो वही उसको लगा कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो यहाँ से अंधविश्वास को हम क्या करेंगे, कमी कर देंगे। तो उसको एक अलग से अंदर से खुशी मिलता है। ठीक है, तो यही आपका एक कहानी था। कहानी आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें कमेंट में बताइएगा। और फिर आगे का जो कहानी है वो हम लोग लेकर के अगले क्लास में आएंगे। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों अपने मित्रों के पास शेयर करें और बोलें कि खोटा के लिए आप यहाँ से पूरा अच्छा से पढ़ें। हम आपको पूरा डिटेल करेंगे। पूरा कहानी पढ़ाने के बाद हम आपको सबका मिला करके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। अगर दोस्तों अभी हम क्वेश्चन करवा देते हैं तो हमको अच्छा से पता है कि आप क्वेश्चन को आंसर तुरंत इसलिए बता दीजिएगा क्योंकि कहानी आप तुरंत सुन रहे हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिले करेंगे, देर से बताएंगे ताकि आप पूरा कहानी पढ़ लें। जब चारों कहानी हो जाएगा तो हमारे एक वीडियो जो होगा वो क्वेश्चन से ही होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप कंटिन्यू बने रहें और लोगों के पास इस बात को पहुंचाते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। बाकी बात मेरा काम है, हम कर देंगे। आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं, अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप निश्चिंत रहिएगा। कोर्स कैसे कंप्लीट कराना है वो मेरा काम है। एग्ज़ाम से पहले आपको जरूर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।